हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोगों की अब कड़ी चल रही है चैप्टर नंबर 5 की। क्लास 10th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज चल रही है, इसमें जो पहली एक्सरसाइज थी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कवर कर ली है और उसे सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है। अब हम लोगों की बारी है एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि आज की क्लास कैसी होने वाली है और बहुत ही मजेदार होने वाली है। कैसे क्या, वैसे भी हम लोगों की क्लास ऐसे भी बहुत ज्यादा मजेदार होती है, आज की क्लास भी बहुत मजेदार होगी। ठीक है ना, तो 5.2 शुरू करते हैं। 5.2, उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये किताब होंगी एनसीईआरटी की। ठीक, तो आपने ये किताब खोली है, ओपन कीजिए पेज नंबर 105 और इसका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी से रिलेटेड है। किससे है? nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी इससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें हम लोगों का फॉर्मूला n इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने बताई हुई है बातें, बहुत डिटेल में सॉल्व किया है, बल्कि हम लोगों ने डिराइव करना सीखा है ये फॉर्मूला कि कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक, तो चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d the common difference and n the nth term of an AP। तो यहां पे ये सारी बातें दी हुई है और इसमें क्या है ना कि फिल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, यहां पे इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? a जो है ये टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है ना, टेबल बनी हुई। चलिए हम एक काम करते हैं, ऐसा नहीं कर, ऐसा होता है कि हम टेबल बना देते हैं। मैं टेबल बना ही देता हूँ, सबसे अच्छी बात ये रहेगी। ठीक है, टेबल बन गई, टेबल बन गई। यहाँ पे ए और क्या है? डी एन ए एन, डी ए डी एन और ए एन, ये है। ठीक है, क्या है? 738, 738। इसके बाद माइनस 18, 10, 0, माइनस 18 पहला है, ये दूसरा है माइनस 18 डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स 10 और 0। तीसरा क्या है? तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 318 माइनस 5, माइनस 318 माइनस 5। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है माइनस 18.9, माइनस 18.9 और 2.5 डॉट डॉट और 3.64। फिफ्थ में क्या है? 3.50, 3.50, 105 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें यहां हमें निकालना क्या है? an फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? an फाइंड करने के लिए, है ना, क्या निकालने के लिए कह रहा है? an निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों को चूंकि यही फॉर्मूला ये an ही निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग लिखते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहां से a हमारा क्या है भाई? a हमारा है 7, लिख दिया हम लोगों ने। 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा? 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा? इंटू डी है हमारा 3, इंटू डी क्या है हमारा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21 और 7 को 7 से 21 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो an हमारा कितना आ गया? an हमारा आ गया 28। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, इसी के दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या है? a दिए हुआ है, d निकालना है हम लोगों को। तो फॉर्मूला तो बेटा यही लगेगा ना, फॉर्मूला तो यही लगेगा। ठीक है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगेगा। a हमारा क्या है? ए हमारा यहां से दिया हुआ -18, लिखा हम लोगों ने -18,
प्लस n माइनस वन, n मेरा कितना है 10, 10 माइनस वन इंटू डी, डी के लिए क्या कह रहा है, डी के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे निकालना ही है डी, कुछ कह नहीं रहा बल्कि निकालना है डी। an कितना कह रहा है 0 कह रहा है, ठीक है लिख दिया हम लोगों ने 0, ठीक है। अब ये माइनस 18 है, इसको उठा कर अपनी दादी के यहां पर आ जाओ, लेकर आ जाओ, कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बचेगा हम लोगों का 10 माइनस वन, तो क्या आया 10 माइनस वन 9, 9 इंटू डी, तो 9d हो गया, आई ना बात समझ में, 9d हो गया। अब ये 9 अपने दादी के घर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, किस में आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 1 9, 9 2 18, तो 2 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, आ गई ये बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 28, ठीक। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भाई, थर्ड यहाँ पे a निकालना है हम लोगों को, a निकालना है हम लोगों को, फॉर्मूला यही लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a निकालना है हम लोगों को, an क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है -5, ठीक है हम लोगों ने लिखा -5 लिखा, सही है an की जगह पे। अब इसकी जगह पे a की जगह पे हम लोग a रखेंगे, क्यों, क्योंकि a हम लोगों को फाइंड करना है। फिर इसके बाद d क्या है, d -3 है, ठीक है, और n क्या हमारा, n हमारा 18 है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी क्या है, d -3 है, d -3 है, सही है ना, ठीक है। अब इसे उठाकर यहां पे नहीं ले आना, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस -18 को इधर किया था, इसमें ये ना कर लेना कि -3 यहां पे है तो इसको उठाकर लेंगे, नहीं आएगा कौन, ये प्लस ही आएगा इस तरफ में, है ना। अगर इसको लेकर आएंगे तो ऐसे नहीं लेकर आएंगे, इस पूरे को साथ में लेकर आएंगे, तो पहले पूरे को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 इंटू -3 है यहाँ पे, 17 इंटू क्या है -3 है, -5 इज इक्वल टू a, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 17 3 जा 51 है ना, 17 3 जा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 51, अब ये -51 है, तो अब इसको इधर लेकर आएंगे दादी के यहाँ इसके, तो ये दादी के यहाँ आते ही किसमें बदल जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, प्लस 51 इज इक्वल टू a हो जाएगा, और -5 में से प्लस 51 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर देंगे यहाँ से 51 में से 5 को, तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 46 आ गया, क्लियर हो गई ये बात, a इज इक्वल टू 46 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं ना, इसी का 1 का क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 में a दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला तो ये लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारा भाई, a हमारा -18.9 है, -18.9 है, प्लस n कितना है, n तो हमें निकालना है, d कितना है 2.5 है ना, तो n माइनस 1 n माइनस 1 निकालना है, तो n माइनस 1 ही रखेंगे, d कितना है 2.5 है, रखा हम लोगों ने यहाँ पे। फिर इसके बाद an कितना है हमारा, an हमारा 3.6 दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, ठीक है 3.6 इज इक्वल टू -18, अच्छा देखें ये -18 है, आप इसको उधर लेकर जा सकते हैं दादी के यहाँ इसके, तो -18.9 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 18.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 2.5। अब इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी कितना होता है, कैरी होती है 1, फिर 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1 और ये 1 2, सही है ना, ये 1 1 2 लिखेंगे ना, 1 लिख दिया हमने 2, ठीक 22.5 आ गया। अभी देखें n माइनस 1 इंटू 2.5 है ना, तो n से पहले 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n आ जाएगा, अब फिर -1 से फिर 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.5 ही आ जाएगा। अब ये 2.5 उठकर इधर चले जाएंगे, 2.22.5 ये माइनस में इधर आ जाएंगे, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू n, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 को क्या कहते हैं 5 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखा, कैरी 1 आ गई। अब इसके बाद में 2 2 4 और 1 5 और 2 का 2 लिखा हम लोगों ने, ठीक है, इज इक्वल टू में 2.5 n। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे
2.50 ना, 225.0, अब ये 2.5 कहां आ जाएगा, इसके नीचे आएगा 2.5 इज इक्वल टू n, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आ गया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? अब यहां से डेसिमल को हटाओ आप, तो यहां पे डेसिमल को हटाओगे तो क्या लिखोगे, इस डेसिमल को हटाओगे तो क्या लिखोगे 250, ठीक है, और इसको हटाते ही कहां पे लिखोगे 225 इंटू 10, ठीक है। ऊपर का डेसिमल हटाते हैं तो नीचे हम लोग जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उसे उतना हम लोग नीचे 1 लिखकर 0 लगाते हैं, और इंटू नीचे वाले का डेसिमल हटाते हैं तो वही काम करते हैं कि जितने डिजिट के बाद हम लोगों का यहाँ डेसिमल होता है उतना डिजिट ऊपर में 0 लगा देते हैं 1 लिखकर, ठीक है। तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो हमने 1 लिखकर यहाँ पे 1 0 लगाया, यहाँ पे भी वही हाल है। अब यहां से ये और ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 25 से ये तो चला ही जाएगा, पहले 5 से डिवाइड करो तो 5 5 से 25, 5 5 से 25, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सही है ना, यानी 25 का टेबल हम 10 बार पढ़ेंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक। तो 10 आ गया, तो 10 इज इक्वल टू n आ गया, तो n बराबर क्या आ गया बेटा, n बराबर आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4th तक हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पे चलते हैं, ठीक है। ले लिया आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या कहता है, ठीक है। 1 का 5 में हम लोगों को n फिर से फाइंड करना है, तो n के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, लिखा हम लोगों ने, सही है ना, लिख लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, यहां पे हम लोगों का a है ना, तो a लिखेंगे, a की जगह पे 3.5 प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा, n यहां पे है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, इंटू डी है 0, इंटू डी क्या है 0, 0 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, 0 लिख लिया हम लोगों ने, सही है। an फाइंड करना है तो an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3.5। अब देखो बेटा मसला यहां ये है कि ये जो 0 है ना, इन सभी के किसमें है, मल्टीप्लाई में, सभी के मल्टीप्लाई में, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है, वो 0 ही आता है ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो प्लस में आप 0 लिख दो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहां से 3.5 प्लस 0 करोगे तो ये 0 का 0, सॉरी ये 3.5 का 3.5 ही रहेगा ना, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर रहता है, क्योंकि ना तो वो ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जितने रुपए मेरे पास हैं, हमने किसी को कोई रुपए दिए नहीं तो वही रुपए मेरे पास रहेंगे, और जितने मेरे पास रुपए हैं, किसी ने हमें कोई रुपए नहीं दिए तो मेरे पास जितने वही उतने ही रहेंगे, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे वही आ गया, an क्या आ गया, an इज इक्वल टू 3.5 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया फिनिश, ठीक। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब बेटा हम लोग 5.2 जो हम लोग क्लास 10th की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स है ना, मैथ्स की एनसीईआरटी की मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, तो उसका चैप्टर क्या है, ये चैप्टर नंबर 5 है। अब चैप्टर नंबर 5 की कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 5.2। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 2 है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर्मूला मेरा यही होगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, इसी फॉर्मूले पे ये पूरी एक्सरसाइज क्या है, बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला क्या है, पहला है आपका कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। ये कहता है कि 30th टर्म ये एक एपी दी हुई है, ठीक है, एक एपी दी हुई है, सेकंड का फर्स्ट है ना, सेकंड का फर्स्ट है कि एपी दी हुई है, क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो कहता है कि 30th टर्म, कौन सा टर्म निकालना है बेटा, 30th टर्म है ना, 30th टर्म निकालना है, ठीक है ना, 30th टर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, 30th टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30th टर्म, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth टर्म। nth टर्म का कहने का क्या मतलब हो गया, nth टर्म का कहने का मतलब हो गया n, तो 30th टर्म का कहने का क्या मतलब हो जाएगा, 30th टर्म का कहने का मतलब हो जाएगा A30 है ना। हम लोगों को क्या निकालना है,
A30 निकालना है। समझ में बात आ रही है? क्या निकालना है हम लोगों को? A30 निकालना है। ठीक है, तो A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग का, यही फॉर्मूला हम लोग का। am की जगह पे चूंकि nth टर्म निकालना है तो हमें वो टर्म कि जो पता ही नहीं है कि कौन से साल पे हमें निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि 38 टर्म का मतलब कि वो कौन सा साल है, तो 30वें साल पे राधा की सैलरी कितनी हो गई। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है कि राधा की सैलरी 30वें साल पर जाकर कितनी हो गई, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे उसको क्या करेंगे, यहां पे दिखाएंगे, दर्शाएंगे। ठीक, अब इसके लिए यहां पे a और n चाहिए और d चाहिए। तो n यहां पे जो हम लोगों का इसके चरणों में जो भी यहां पे ये जो आपका टर्म होता है, इस टर्म के चरण में यानी कि a जो हम लोग लिखते हैं उसके चरण में जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, n होता है। तो n इज इक्वल टू कितना यहां पे 30। ठीक, अब हमें a चाहिए तो ये a है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा a है 10। बहुत आसान है, बहुत आसान है। d निकालना भी बहुत आसान है। d हमारा कितना हो जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो n आ गया, a आ गया, d आ गया। आगे नहीं ये बात समझ में? आप सभी को क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप सभी को क्या करेंगे, उठा के इस पे पटक देंगे, इस सभी की जगह पे। तो A30 हमें निकालना है। A30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे 10 प्लस n की जगह पे आप क्या लिखोगे, n की जगह पे आप लिखोगे 30 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा -3 है। ठीक है, ये 10, ठीक है 10। अब इसके बाद 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू -3। मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, 10 ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 29 से 3 को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 2 3 जा 6 2 8, सही है ना। तो -87 आ गया, यहाँ पे -87 आ गया, सही है। अब -87 में से 10 को क्या करोगे आप, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -77 आ गया। ये बात समझ में? क्या आ गया यहाँ पे, -77 आ गया। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोगों का यहाँ आ गया। आप देखो यहाँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में 97 है, 77 है, -77 है और क्या है, -87 है। तो -87 तो ये आया था, माइनस करने के बाद -77 आ गया। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा सी ऑप्शन है ये दैट इज करेक्ट आंसर। आई ना ये बात समझ में? सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद इसके 2 पे चलते हैं ना, 2 के 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे चलते हैं, सही है ना। तो अब हम लोग जब 2 पे आएंगे तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है मेरा, एपी है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 -1/2 कॉमा 2 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी है। और कौन सा टर्म निकालने को कह रहा है, 11th टर्म है ना। कौन सी टर्म, 11th टर्म। ठीक है, अब 11th टर्म निकालने को कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A11 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, A11 लिखेंगे। A11 लिखेंगे क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो n ना निकालकर 11वां टर्म निकालने को कह रहा है, यानी कि 11th साल पे राधा की सैलरी निकालने को कह रहा है। तो ठीक है, निकालेंगे 11th टर्म पे। तो हम लोग यहाँ पे A11 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या चाहिए हमें, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो n तो हमारे पास बहुत आसानी से मिल गया हुआ है 11, a भी हमारे पास बहुत आसानी से मिल गया हुआ है -3। अब हमें निकालना क्या है, d निकालना है। तो d के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले में से -1/2, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बाद वाला -1/2 है, अब पहले वाला कौन है, -3 है। तो इस -3 को माइनस करेंगे -1/2 से। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो इसके डिनोमिनेटर को 1 2 करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 करने के लिए हम लोग इस पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 हमारा क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 2 हमारा सेम आ गया। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या आया, -1 + 6, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। तो हमारा d कितना आ गया 5/2। तो अब d को उठा के अभी किसमें रखना है, इसमें रखना है। तो A11 इज इक्वल टू a कितना है हमारा,
ए हमारा -3 है, ठीक है, ए हमारा क्या है -3 है, प्लस में n कितना है हमारा, n हमारा 11 है, तो 11 - 1 इंटू डी कितना है हमारा 5/2 है, डी कितना है हमारा 5/2 है, -3 प्लस 11 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 5 क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद a11 इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, तो -3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 25, और 25 में से 3 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो A11 पे राधा की सैलरी कितनी है 22 रुपी, ठीक है ना, राधा की सैलरी कितनी है 22 रुपी। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन में 28 है, 22 है, -38 है, -48 होल 1/2 है, तो आंसर हमारा क्या है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे ये बात समझ में, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, सही है। अब हम लोग चलते हैं, चूंकि हम लोग ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और ये जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज चल रही है वो कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, वो एक्सरसाइज चल रही है हम लोगों की 5.2 चल रही है ना, 5.2 चल रही है एक्सरसाइज, ठीक है। और 5.2 में हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ना है, वो कौन सा फॉर्मूला था, अभी हम लोगों ने लिखा था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब हम लोगों को बॉक्सेस में जो हम लोगों के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बॉक्सेस में, ठीक है, सॉरी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें जो बॉक्सेस दिए हुए हैं जो कि वो मिसिंग क्या है टर्म है, उसे हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है ना, ठीक है। फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, इस टर्म को हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है कि उस टर्म पे कौन सा नंबर होगा। आगे ये बात समझ में, तो ठीक है हम लोग सॉल्व करते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है, पहले तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 2 कॉमा ये बॉक्स बना हुआ है, 2 कॉमा ये बॉक्स बना हुआ है, कॉमा क्या लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 कॉमा यहां पे कॉमा क्या लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है, यानी कि ये हम लोगों को सेकेंड टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बेटा, सेकेंड टर्म हम लोगों को निकालना है। ये बात समझ में आ रही है ना, कौन सा टर्म निकालना है, पहले यहां पे फिर से समझो, कौन सा टर्म निकालना है हम लोग को, सेकेंड टर्म निकालना है। अब सेकेंड टर्म निकालना है तो जाहिर है कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे a2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a2 लिखेंगे, ठीक है, ये टर्म निकालना है हम लोगों को, है ना, a2 लिखेंगे। a2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को क्या चाहिए भाई, हम लोगों को D चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को D चाहिए, और चाहिए हम लोगों को A चाहिए। तो A तो हम लोगों को मिल गया, N चाहिए, N भी हम लोगों को मिल गया, N इज इक्वल टू 2, और फिर इसके अलावा आपका A मिला, क्या मिला 2 सॉरी A भी क्या मिला 2 मिला। अब हम लोगों को क्या चाहिए D चाहिए, अब हम लोगों को क्या चाहिए D चाहिए। तो बाद वाले में से D को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, बाद वाले में से हम लोग पहले वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोगों का यहाँ पे D मौजूद है, क्या हम लोग यहाँ पे D निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब सेकेंड टर्म ही नहीं हम लोगों को पता है तो D हम लोगों को कैसे पता होगा, D हम लोगों को पता होगा, D हम लोगों को पता नहीं होगा। आगे नहीं बात समझ में, D हम लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से जो ये सेकेंड टर्म है A2 यहां से हम लोगों को निकालना है ना, तो ठीक है A2 निकालना है। A3 पे कितना है 26 है, A3 पे कितना है 26 है। यहां से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहां पे। तो ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब ये सॉल्व करते हैं हम लोग ना, तो यहां पे हम लोगों को D चाहिए होता है, तो D तो हम लोगों के पास है नहीं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। D इक्वल टू नहीं है कुछ,
ठीक है ना, मतलब d इक्वल टू कुछ नहीं क्या, मतलब d इक्वल टू डी है। तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 इक्वल टू a की जगह पे आप क्या रखोगे 2 रखोगे, प्लस n की जगह पे आप क्या रखोगे 2 रखोगे, -1 इंटू डी। a2 इक्वल टू क्या रखोगे, a2 इक्वल टू 2 प्लस 2 में से 1 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1 इंटू डी। तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस डी। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है ना, ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको क्या करेंगे मान लेंगे। आगे नहीं ये बात समझ में। अब हम लोगों को दूसरी इक्वेशन से d निकल आएगी। तो दूसरी इक्वेशन से d कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को ये a थर्ड कितना दिया हुआ है, a थर्ड कितना दिया है, a थर्ड हम लोगों के पास, a2 तो हम लोगों को नहीं मालूम था ना जी, a2 हम लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन क्या a3 हम लोगों को पता है, तो a3 हम लोगों को हाँ पता है कितना है 26 है। a3 कितना हम लोगों के पास 26 है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसी के बेनिफिट से, क्योंकि यहां पे हम लोगों को n बराबर क्या दिया हुआ है 3, और यहां से जो 26 है वो a3 बराबर 26 आ ही गया, और फिर इसके बाद में a हमारे पास कितना है 2 है, और d हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन पे हम लोग रखेंगे इसको और इसको फाइंड करेंगे। क्या रखेंगे हम लोग, a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको सॉल्व करोगे, a3 की जगह पे क्या रखोगे बेटा, a3 की जगह पे आप रखोगे 26, और फिर उसके इक्वल में a की जगह पे क्या रखोगे 2, प्लस n की जगह पे क्या रखोगे 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रखोगे, नहीं सॉरी 3 है ना, तो 3 रखोगे ना, यहाँ पे n कितना है 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे d 26, और ये जो 2 है ना, ये जो 2 है 26 की तरफ चला जाएगा, तो 26 माइनस 2 लिखेंगे यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे आएगा 2 इंटू डी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2d, ठीक है। 26 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d। 2 को इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 24/2 इज इक्वल टू d, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। नहीं ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इन सभी का, इस पूरी सीरीज का जो d आया वो क्या आया 12 आया। अब आपको d निकालना है ना भाई, अब आपको d निकालना है तो आप तीसरे टर्म से निकालें, दूसरे टर्म से निकालें, चौथे टर्म से निकालें, पांचवें टर्म से निकाल लें, क्या फर्क पड़ता है जी। आपने d चाहिए ना, पूरी सीरीज की तो d एक ही होगी ना, फिक्स्ड वैल्यू तो एक ही होती है ना, तभी तो वो एपी कहलाता है। आइए बात समझ में, वो सीरीज क्या कहलाएगी, तभी एपी कहलाएगी जब उसकी d क्या होगी सेम होगी, है ना। अगर आप यहाँ पे d नहीं सेम लोगे, ठीक है, तो ये एपी नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है कि d ये जो हमारा आया है पूरी सीरीज का है, समझ में आई ना बात। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ये 2 मान लो इसको, ठीक है, ये 2 मान लो, तो 2 को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 पे, सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट यहां पे लिखोगे आप, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 दैट इज 24, सॉरी दैट इज 14। a2 इज इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गए। यह बात नहीं समझ में आ रही है, यानी ये कि जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग 14 को भर देंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यहां पे सॉल्व हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि पहला आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है आपका, 3 का सेकंड क्या है, 3 का सेकंड है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, एक बॉक्स है, कॉमा, फिर दूसरे में 13 है, कॉमा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमा, फिर उसके बाद में क्या है 3 है। यहां से भी बेटा क्या है ना, यहां से भी 2 इक्वेशंस बनेंगी। कैसे यहां से 2 इक्वेशंस बनेंगी, पहले तो आप यहां पे ये बात समझे। आप यहां अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म ही हम लोगों को नहीं मालूम है ना, यहां पे आप देखें तो फर्स्ट टर्म हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन कौन सा टर्म हम लोगों को पता है, 3rd टर्म हम लोगों को पता है, और कौन सा टर्म हम लोगों को पता है 4th टर्म हम लोगों को पता है ना। 3rd टर्म हम लोगों को पता है, और कौन सा टर्म हम लोगों को पता नहीं, 3rd टर्म नहीं सॉरी 2nd टर्म पता है हम लोगों को, और कौन सा टर्म पता है 4th टर्म पता है। 2nd और 4th मालूम है हम लोगों को, नहीं बात समझ में आ रही। तो 2nd और 4th हम लोगों को मालूम है, तो उसी से हम लोग 2 इक्वेशन बना लेंगे, ए और डी वहां से फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हम लोगों को ए और डी मालूम पड़ जाता है तो वैसे ही हम लोग उस सीरीज को क्या करते हैं, बनाने लगते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। नहीं बात समझ में आ रही। जैसा कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के
क्वेश्चन नंबर 2 को देखा होगा, उसमें ए और डी है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आप अगर कोई एपी है सीरीज दी हुई, तो उसके आगे के 3 टर्म और आप क्या करें, फाइंड करें, तो उसके लिए हम लोग को ए और डी हम लोगों को मालूम होना चाहिए था, सही है ना। तो डी हम लोगों को, और वो भी फिक्स्ड वैल्यू होती है डी, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को इसके लिए क्या करेंगे, a2 हम लोगों को पता है, तो जो पता है उसको लिखेंगे। a2 हम लोगों को कितना पता है 13, और a4 हम लोगों को पता है कितना पता है 3 पता है। a2 हम लोगों को 13 पता है, और a3 कितना पता है, सॉरी a4 कितना पता है 3 पता है, सही है ना। क्लियर हो गई बात। अब यहां से इससे ये जो आपका a2 दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखोगे, ठीक है। और क्या लिखोगे, क्योंकि मालूम क्या क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू क्या क्या मालूम है यहाँ पे 2, n बराबर यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। इसके बराबर एक, इसके अलावा a नहीं मालूम है, इसके अलावा d नहीं मालूम है, और क्या मालूम है भाई, an मालूम है हम लोगों को, an मालूम है कितना है 13 मालूम है। तो an की जगह पे यानी a2 की जगह पे आप क्या रखोगे, 13 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रखोगे, कुछ भी नहीं, प्लस n की जगह पे क्या रखोगे 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रखोगे, कुछ भी नहीं। तो यहां पे लिखा हम लोगों ने 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 1 इंटू डी, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस 1 डी यानी d, ठीक है। 13 को उठाकर इधर ले आओ बच्चा, तो क्या बन जाएगा ये, यहां पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस डी माइनस 13, या फिर आप इसको सीधा कर लो a प्लस डी माइनस 13 इज इक्वल टू 0, आप ऐसे भी रख सकते हो और आप ऐसे भी रख सकते हो, इसको a प्लस डी इज इक्वल टू 13 ऐसे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सही ना। अब इसके बाद a4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, a4 इज इक्वल टू क्या है बेटा, a4 इज इक्वल टू आपका 3 है, तो यहां से इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, a4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओगे, ठीक है। a हमारे पास कितना है नहीं मालूम, नहीं है a, है ना, निकालना है हम लोग को। n कितना हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी नहीं मालूम है। a4 कितना हमारे पास 3, तो लिख दिया, सही है। अब यहां से 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 में से 1 को माइनस करोगे आएगा 3 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3d, तो यहां से बन जाएगा आपको इक्वेशन बनेगी क्या, a प्लस 3d इज इक्वल टू, या माइनस में इसको लिख लो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आ गई ये बात समझ में। इसकी पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है, ले ली। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप जब समझ लेंगे तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। a प्लस डी माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसके बाद a प्लस 3d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को a और d दो वेरिएबल वाले हम लोगों को क्या मिल रहे हैं, दो वेरिएबल वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल रहे हैं ना, दो वेरिएबल भी है और ये पेयर भी है ना। देखिए आप, ये पेयर भी है कि नहीं, यहाँ एक इक्वेशन ये मिल रही है, एक इक्वेशन ये मिल रही है, तो दो इक्वेशन मतलब एक पेयर मिल गया हम लोगों का इक्वेशन का, सही है, और दो वेरिएबल भी है। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड किससे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये तो बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों का जिस टर्म को एलिमिनेट करना रहता है, यानी कि यहां से हटाना रहता है, गायब करना रहता है, उस टर्म के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और इसके अलावा उसके जो निशान है यानी जो साइन है वो साइन डिफरेंट होने चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे a और यहाँ पे a है, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, ठीक, और लेकिन इनके जो साइन है वो क्या है, अलग है, अलग नहीं है, सॉरी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे इनको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाता है, ठीक। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस 3d में से 1d को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2d आ जाएगा, सही है ना। और फिर ये आ गया प्लस, प्लस 3 माइनस 13, इसमें से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 अपॉन माइनस 2,
तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -5। d कितना आ गया बेटा, -5 आ गया, ठीक है ना। तो d हमारा -5 आ गया। तो इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, a प्लस डी -13 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे रखा हम लोगों ने a प्लस -5 -13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका a -5 -13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे, a माइनस कितना आ जाएगा, a माइनस आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, -5 आ गई। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 18। d की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब हम लोगों को क्या करना है, चूंकि अब हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिल गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। फर्स्ट टर्म हम लोगों का क्या आ गया, 18 आ गया। आ गई है बात समझ में। अब इसके बाद 18 के बाद क्या है, 13 है। 13 के बाद थर्ड टर्म कौन है, तो क्या करेंगे हम लोग, 13 में -5 को ऐड कर देंगे। 13 में हम लोग क्या करेंगे, 13 में -5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 13 - 5 दैट इज 8। 13 में से 5 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आ गया आपका, 8 आ गया। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, a और d मालूम होने से हमें क्या क्या मालूम हो गई, सारी बातें मालूम हो रही कि नहीं हो रही। तो इसी तरह से हम लोगों को अगर कोई भी बात नहीं मालूम हो सीरीज की, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, a और d चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, नहीं थर्ड पे चलते हैं, ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। सही है, ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये चैप्टर, सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन होगी नहीं अब आज के बाद आप लोगों को, है ना। अब आज के बाद आप लोगों को नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब थर्ड पे हम लोग आते हैं। तो क्या कहता है भाई, थर्ड पे क्या कहता है, 5 और फिल इन द ब्लैंक्स 5 कॉमा बॉक्स कॉमा इसके बाद कहता है 9 होल 1/2। ये है, सही है ना, ठीक है। पहले तो आप इसको ऐसे 5 कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स 9 to 18 और 19/2 करो आप पहले इसको, ठीक है ना। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आओ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है बेटा। हम लोगों को कौन सा टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों को मालूम क्या है, फर्स्ट टर्म पता है और फोर्थ टर्म हम लोगों को पता है। फर्स्ट टर्म हम लोगों को पता है और फोर्थ टर्म हम लोगों को पता है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म निकाल लो। या तो a हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, बात समझ में नहीं आ रही, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है। और फोर्थ टर्म हमारा कितना है, तो a4 इज इक्वल टू क्या है, a4 इज इक्वल टू हमारा क्या है, a4 है हमारा 19/2। a4 हमारा कितना है, 19/2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके d निकालेंगे, है ना। देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, करते हैं सॉल्व। a4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो n मेरा कितना है यहाँ पे, a4 कितना हमारा यहाँ पे 19/2 है ना, 19/2 है a हमारा, a4 हमारा। a हमारा कितना है, 5 है, लिखा हम लोगों ने 5। a हमारा कितना है, 5 है, लिखा हम लोगों ने 5, ठीक है। इसके बाद में प्लस n कितना हमारा 4 है, तो 4 लिखा, 4-1 इंटू d। बात नहीं समझ में आ रही, d नहीं मालूम है, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि a हम लोगों को पता है ही, फोर्थ टर्म हम लोगों को पता है ही, फोर्थ टर्म के जरिए से ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इस 5 को अगर इधर लेकर आओगे तो क्या लिखोगे बेटा, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस करोगे, यहाँ 4 में से 1 को माइनस करोगे आएगा 3 से d को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3d। अब यहाँ पे 1 है 5 के नीचे, तो अब इसको 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा ये। और जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो 19/2 माइनस 5 2 10/2 इज इक्वल टू 3d, सही है। अब इसके बाद यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहां से बचेगा 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3d। तो 19 में से 10 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 19 में से आप 10 को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
2 इज इक्वल टू 3d। अब ये 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d। 3 से आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू d। तो d हमारा कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब बेटा हम लोगों को सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है, तो इसके लिए बहुत आसान सी बात क्या है, फर्स्ट टर्म में हम लोग किसको ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम लोग किसको ऐड कर देंगे, डी को ऐड कर देंगे। यानी कि अगला टर्म निकालना है तो अगले टर्म को निकालने के लिए उसके पहले वाले टर्म में किसे हम लोग ऐड कर देते हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि हमारा फिक्स वैल्यू होती है, उसे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमें 5 पता है, अब इसमें हम लोग सेकेंड टर्म निकालना है, तो 5 में हम लोग किसको ऐड कर देंगे, 3/2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 13/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 13/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 13/2 लिखेंगे। सही है। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे भाई, थर्ड टर्म चूंकि हमारा सेकेंड टर्म कितना आ गया 13/2, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 13/2 में 3/2 को ऐड कर देंगे, यानी कि d को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, d को ऐड कर देंगे, 3.2 को ऐड कर देंगे। तो यहां से 2 क्या है, कॉमन आ गया, और इसके बाद 2 जब कॉमन आ गया तो 3 और 13 और 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 16 आ जाएगा। और 2 1 2 2 8 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर देख लीजिए कितना आ गया है इसका आंसर, 5.2 का तीसरे का आपका आ गया है कितना, तीसरे का आपका आ गया है ये। तो इसका ये होल में दिया हुआ है ना, ये होल में दिया हुआ है ना 13/2, जो 13/2 जो सेकेंड टर्म का जो आंसर आया है, इसको होल में दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 2 से 13 को, तो 2 6 12 आप लिखेंगे। यहाँ पे कितना रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो रिमाइंडर हमारा कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है, और हमारा जो डिवाइजर होता है वो कहाँ जाता है, ये रिमाइंडर के डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, होल बन जाता है। तो 6 होल 1/2 हमारा इसका आंसर आ गया, 6 होल 1/2 है ना, यानी सेकेंड टर्म 6 होल 1/2 आ गया। सही है, क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड हो गया है। अब ये फोर्थ पे चलते हैं हम लोग, है ना, फोर्थ पे चलते हैं, थर्ड के फोर्थ पे चलते हैं। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, थर्ड के फोर्थ पे हम लोग चलते हैं। अब यहां से देखें आप, फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर कहता है कि -4 है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और उसके बाद भी फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, (6) है। यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोगों को दिया है -4, और हम लोगों को एक पहला ना A2 A3 A4 A5 A6, और कितना दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, कितना 6 दिया हुआ है, A6 हमारा दिया हुआ कितना, A6 दिया हुआ है। यहां से D निकाल लेंगे, बड़ा ही आसान है ना, D निकालना बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, तो यहां से A6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 हमारा कितना है, 6 इज इक्वल टू A कितना, -4 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका, n आपका यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये -4 को आप उठाकर इधर लेकर आओगे, क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 करोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को d से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं बात समझ में आ रही, तो यहां से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, ये 5d हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 प्लस 4 को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू d 5d। अब 5 कहां चला जाएगा बेटा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 5 10/5 इज इक्वल टू d, 5 1 5 5 2 10, तो 2 इज इक्वल टू डी, बोले तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया ना, है ना बच्चे, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हम लोगों का, 2 आ गया। तो बड़ा ही आसान है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10 11 जितने भी टर्म को हम लोगों को ले आए सामने रख दे, निकालने के लिए निकाल लेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, यानी -4 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको बेटा, 2 को ऐड करेंगे, तो क्या निकल आएगा, देखो सेकेंड टर्म निकालना हम लोगों को, क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए A1 में हम लोग किसको ऐड करेंगे, A1 में ऐड करेंगे D को ऐड करेंगे, है ना, A1 में क्या करेंगे, D को ऐड करेंगे। ठीक है, तो A1 हमारा कितना है, -4 है, और D कितना हमारा 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2 आया, -2 आया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, A3 निकालना है, तो A2 में किसको ऐड करोगे, D को ऐड करोगे, तो A2 हमारा कितना है, -2, और D कितना है हमारा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, 0 हो गया।
अब A3 निकाल लिया, A4 निकालना है हम लोगों को, तो A4 निकालने के लिए A3 में किसको ऐड करोगे बेटा, D को ऐड करोगे, तो A3 हमारे पास कितना है 0 प्लस D कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यहां 2 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद A5 निकालना है हम लोगों को, A5 निकालना है हम लोगों को, तो A4 में हम लोग किसको ऐड कर देंगे, D को ऐड कर देंगे, तो A4 कितना है हमारा 2, और 2 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 हो गया, फिर 2 उसमें ऐड कर देंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है, ये हमारा बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, समझ में आई ना बात, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना, 4th के 5 पे चलते हैं, ठीक है, ले ली, सही है। अब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान भी है और बहुत मजेदार भी है ना, सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे। क्या दिया हुआ है भाई, फर्स्ट टर्म नहीं दिए हुआ है ना, फर्स्ट टर्म हम लोगों को नहीं दिए हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म क्या है 38 है, फिर इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं दिया, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स इधर है बीच में, एक फर्स्ट में है, उसके बाद क्या है -22 है, बड़ा ही आसान है। फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकंड टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है ना, तो ए सेकंड लिखेंगे, ए सेकंड कितना है 38 है, लिख लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या दिया है A22 -22 है, तो ए कितना है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया है कितना -22 दिया है, लिख लिया हम लोगों ने -22। नहीं बात समझ में। अब यहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगी तो ए और डी निकालेंगे ना, क्योंकि ए हमें पता नहीं है, इसके पहले वाले दो क्वेश्चंस में ना, इसके पहले वाले दो क्वेश्चन में हम लोगों को ए पता था, 3 क्वेश्चन में, बल्कि फर्स्ट में भी हम लोगों को ए पता था, लेकिन दूसरे में ए नहीं पता और पांचवें में ए नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोगों के पास कितनी इक्वेशन निकलेगी, 2 इक्वेशन निकल जाएंगी, तो बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। तो अब A2 हम लोगों को मालूम करना है कि क्या है A2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा, A2 = A प्लस n-1 इंटू डी, इसी पे चलेंगे हम लोग। A2 कितना आया 38, A प्लस n कितना हमारा 2 -1 इंटू डी, ये हमारा देख नहीं रहा यहाँ पे 2 है, इसके चरण में जो बंदा बैठा है वही हमारा कौन है n है, ठीक है। 38 = A प्लस 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, और 1 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा d आ जाएगा, तो a प्लस d = 38, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। a प्लस d = 38, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो a6 = क्या लिखोगे, a प्लस n-1 इंटू d, a6 कितना है -22 = a प्लस n कितना है हमारे पास 6 -1 इंटू d है, तो -22 = a प्लस 6 में से 1 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 को d से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5d, तो a प्लस 5d = क्या आ गया बेटा -22 आ गया, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन यहाँ पे 2 क्या है, a प्लस 5d = -22, ये इक्वेशन 2 है ना, उसको उठाकर मैंने इसके सामने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को ये बात पता है कि यहां से ये किससे सॉल्व करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड पता है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, और मैं प्रीफर करता हूं ज्यादातर इसे ही, एलिमिनेशन मेथड से ही, क्योंकि इससे करना बहुत आसान हो जाता है ना सॉल्व करना, ठीक है, और कुछ नहीं, सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहां से देखो हम लोगों को पता है कि इनके कोफिशिएंट अगर सेम होते हैं तो कोफिशिएंट के सेम करने के बाद हम लोग उसका क्या देखते हैं, साइन देखते हैं कि साइन उनका डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो इनका कोफिशिएंट तो सेम है, क्या इनके साइन डिफरेंट है, तो नहीं है, सेम है, तो कर देंगे डिफरेंट। ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्लियर हो गई बात, ये 0 हो जाएगा। अब ये -5d है और ये +1d है, तो -5d में से +1d को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -4d, ठीक है। और यहां से +22 है, और +22 में 38 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद d बराबर क्या आ जाएगा बेटा, d बराबर आ जाएगा 60/-4, इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 4, 4 1 4 और 4 5 20, तो -15 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर है ना,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। तो d बराबर मेरा कितना आ गया -15 आ गया। तो d मेरा -15 आ गया। a तो अभी नहीं पता है ना, तो d के बाद हम लोग a फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 में रखो d को या इक्वेशन 2 में रखो। तो बढ़िया है कि इक्वेशन नंबर 1 में इसको पटक दो उठाकर, d की वैल्यू को नहीं बात समझ में आई। तो d की वैल्यू को मैंने उठाकर पटका किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a प्लस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 38, ठीक है 38 a प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 प्लस 15। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 38 में 15 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या आ गया 53 आ गया। तो a हमारा 53 आ गया। अब हमें a2 पता है कि ये कितना है, a2 हमारा कितना है 38। अब a3 पता करना है ना हम लोगों को, क्या पता करना है बेटा, हम लोगों को a3 पता करना है। तो a3 पता करने के लिए a2 में हम लोग किसको ऐड कर देंगे, d को। a2 हमारा 38 है, d हमारा कितना है -15 है, -15 है। तो डेट इज 38 -15। तो -38 में से -15 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 23 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 23 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर 23, ठीक है। अब a4 निकालना है हम लोगों को। तो a4 निकालने के लिए a3 में से, यानी कि a3 हमारा कितना आ गया 23। तो 23 में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब a5 निकालना हम लोग को, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ गया 8 आ गया। a5 निकालना, तो a5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, a4 में यानी 8 में किसको माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, ठीक है ना। 8 7 15, ठीक है। तो अब यहां से आ गया आपका -7 आ गया, क्लियर है, -7 आ गया। तो ये आंसर्स हैं, ठीक है। 5.2 के आंसर्स आ गए आपके 5 53 23 8 -7 53 23 8 -7। ये बात क्लियर हो गई, सही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है, और बहुत बेनिफिशियल साबित हुई। क्योंकि हम लोग जब भी कोई क्लास करते हैं तो सारी क्लासेस हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट साबित हुई हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, ठीक है, क्वेरीज भी आई हैं। तो इसी तरह से आप कमेंट्स कीजिए, क्वेरीज पूछिए। और इसके अलावा हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इसके अलावा आप अपने आप को हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाइए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, किस तरह के बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या ऐसी बात इसमें हो रही है जो आप लोगों के लिए सही नहीं है, वो आप बताइए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई कमी कोई बेशी, ये सारी बातें बोलिए, ठीक है ना। अगर कुछ कमी है तो वो बताइए, सही है। आप ही बताएंगे तभी हम लोग और भी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। चाहे जितनी भी बातें हम लोगों की होती हैं, जहाँ तक कोशिश होती है पूरी यही होती है कि सही से सारी बातें बताई जाए। अगर कहीं पे कमी हो जाती हो तो एक अलग बात है, आपको और कहीं नहीं समझ में आता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।